सभी मकर राशि के दर्शकों आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस YouTube चैनल, फेसबुक और इंस्टा पर। बहुत महत्वपूर्ण आज फल लेकर के आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं, क्योंकि बताना चाहता हूं आपको वर्ष 2023 की मकर राशि की शुभ समाचार की स्थिति से। आपको अवगत कराना चाहता हूं ग्रहों के गोचर से। आपके लिए वर्ष 2023 की भविष्यवाणी धन राशिफल के रूप में तो ऑलरेडी कर चुका हूं। उसको आप YouTube और Facebook पर देख सकते हैं वीडियो सेक्शन में, और ये कोने में आई बटन और एंड स्क्रीन आता है, इसमें भी देख सकते हैं। पर आज एक स्पेशल वीडियो वर्ष 2023 के हर पहलू को बारीकी से कवर करने की कोशिश करेंगे। शनि राशिफल 2023 के तहत सीज़न 1 एपिसोड 10 में मैं आज आपको बताऊंगा कि मकर राशि जो स्वयं शनिदेव की राशि है, जो शनि द्वारा रूल्ड राशि है, जिसके स्वामी शनिदेव स्वयं इस राशि के लिए एक शश नाम का महापुरुष राजयोग बना करके पिछले गत 24 जनवरी 2020 से चल रहे हैं, और इनका कालखंड दिनांक 17 जनवरी 2023 को पूरा कार्यकाल कर लेंगे और फिर आ जाएंगे यह कुंभ राशि में, अर्थात 11 नंबर राशि में, अर्थात कुंभ राशि में। जो आप डिस्प्ले में देख रहे हैं बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं। जहां 10 नंबर लिखा है इसका मतलब मकर राशि, और वो स्थान है आपकी मान सम्मान यशो उपलब्धि का। जहां आप 11 नंबर लिखा हुआ देख रहे हैं वो स्थान है धन का, और उस राशि के स्वामी हैं शनि। अब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह पर खिसक जाएंगे शनिदेव। 10 नंबर से निकलेंगे, 11 नंबर में जाकर के बैठ जाएंगे, और यहाँ इनका बैठना आपके लिए बड़े ही शुभ रूप की ओर इशारा कर रहा है। मैं हमेशा अपनी वीडियो में बोलता हूँ कि अच्छा ही सुनने के लिए प्रिपेयर मत रहिए, बुरा सुनने के लिए या कुछ ऐसा हो जिससे आपको सतर्क रहना है तो उसके लिए भी प्रिपेयर रहिए। बहुत सारे लोग हताश हो जाते हैं, चिंता में आ जाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं। उनको ऐसा लगता है हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आपके साथ नहीं, आप ये सोचिए आपके जैसे तमाम करोड़ों लोगों के साथ में अच्छा होगा तो उन करोड़ों लोगों के साथ में बुरा भी होगा। कभी कोई ग्रह 100% फेवरेबल नहीं होता है, 100% उसका फल फेवरेबल होता है, पर उसका एक दुष्प्रभाव किसी और स्थान के रूप में प्राप्त हो रहा होता है। अब वो कहीं और देख रहा है, किसी गलत नज़र से देख रहा है, गलत दृष्टि से देख रहा है, वहाँ तो बुरा करेगा ही। आप अपने मित्र के घर में बैठे हो, बहुत अच्छा रिजल्ट दोगे, 100% ही दोगे, पर आपकी नज़र का दोष से तो नहीं बचा जा सकता। अब आपकी नज़र दोष किसी गलत व्यक्ति पे पड़ रही हो तो उसके लिए तो आप अच्छे नहीं रहे। ऐसे ही न्यायमूर्ति कर्म फलदाता मकर राशि वाले जितने भी जातक हैं उनके लिए एक स्थिति को अच्छा करेंगे, डर से बाहर निकालेंगे और एक अच्छा व्यक्तित्व देंगे। अगर पैरों में पीड़ा चल रही है, घुटनों में, पिंडलियों में, तो उससे बाहर निकालने का काम करेंगे। और यह जो मकर राशि होती है इस पर वर्तमान में शनि की 7.5 का सेकंड फेज चल रहा है, और 17 जनवरी 2023 से अंतिम दौर प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि यह 7.5 आपके ऊपर से पूर्ण रूप से उतरनी प्रारंभ हो जाएगी। ये मैं आपको पूर्ण रूप से बता देना चाहता हूँ। अब फिर 2.5 साल की तपस्या और रह जाएगी, फिर सब ठीक है। इसका दुष्प्रभाव किस स्थान पर पड़ेगा ये अभी वीडियो में आपसे चर्चा जब होगी तो क्लियर हो जाएगा। शनिदेव जिनको सूर्यपुत्र कहा जाता है, मंद हैं, मंद बुद्धि के भी कहा जाता है, इसीलिए आलस की प्रवृत्ति शनिदेव के अंदर देखी जाती है। अर्क पुत्र हैं ये, इनका एक नाम शौरी है तो एक नाम इनका कोण है, और आर्की के नाम से भी और नील के नाम से भी शनिदेव न्यायमूर्ति को जाना जाता है। इन्होंने प्रसिद्धि प्राप्त करी है। ऐसे ग्रह हैं जिस घर में बैठ जाएं उस घर पर अपनी युगों के लिए एक छाप छोड़ करके जाते हैं, सदियों के लिए। आप किसी एक घर में 2 साल 3 साल रह लो तो आप उस घर को कभी भी भूलोगे नहीं, क्योंकि उसके साथ आपकी फीलिंग्स अटैच हो जाएंगी कि आपने एक लंबा समय वहाँ बिताया। और आप एक घर में 1 महीने रहो तो आपको कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, उतनी अटैचमेंट नहीं होगी, क्योंकि आप बस क्या आए और चले गए। जो ग्रह लंबे समय के लिए परिवर्तन करते हैं उनका प्रभाव लंबा पड़ता है, उनका प्रभाव व्यापक होता है, वो हमारे जीवन को व्यापक रूप में प्रभावित करते हैं। तो आइए अब विषय को प्रारंभ आगे करते हैं। जो लोग इन निम्नलिखित कार्यों में हैं
जो मैं अभी आपसे वीडियो में चर्चा करूंगा तो आपके लिए विशेष रूप से अच्छा साइन बनेगा। अब कौन से वो विषय रहेंगे ये मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप मज़दूर वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ आपके दैनिक इनकम में इजाफा होगा। आप कारखाने का काम करते हैं, आप राजनीति के अंदर हैं, कूटनीति का काम करते हैं, पॉलिसी मेकर हैं, बड़ी कंपनी में हैं, कॉरपोरेट फर्म में हैं, बाहर विदेशों में बैठे हैं, बहुत आप प्लानर हैं, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। आप डॉक्टरी के पेशे में हैं, ये भी आपके लिए ठीक है। और जो लोग लघु दुकानदार हैं, जो लोग सट्टा जुए लॉटरी ऐसी चीज़ों का काम करते हैं, अकस्मात धन लाभ, उनके लिए वीडियो बहुत अच्छी रहने वाली है, इम्पॉर्टेंट रहेगी। खनिज का, माइनिंग का, कोयले का, उड़द की दाल, लोहे का, ऐसी चीज़ों का, शीशम का, नीलम का जो लोग काम करते हैं, या एग्रीकल्चर खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं, ऐसे लोगों के लिए वीडियो बहुत हेल्पफुल रहने वाली है, ये मैं आपसे कहूँगा। और बाकी रहेगी तो सबके लिए ही, क्योंकि मकर राशि के लोग खाली यही काम नहीं करते, और भी बहुत सारे काम करते हैं। तो आइए, सबसे पहले नंबर पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही ये शनि महाराज आपके पत्रिका के अनुसार 17 तारीख को गोचर करेंगे पैसे के घर पर, तो इनका क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा उस चीज़ को आप अच्छे से समझ लीजिए। दोस्तों, ये सेकंड हाउस में जाएंगे, और सेकंड हाउस जैसा मैंने बताया कि पैसे का होता है, और इस घर में शनिदेव के गोचर से आपको एक तीव्र बुद्धिता, एक डिसीजन मेकिंग पावर, ये आपकी अच्छी हो जाएगी। आप की हार्ड वर्किंग आप हो जाओगे, क्योंकि शरीर से शनि का साया उतरेगा। पीक की 7.5 शरीर से पूर्ण रूप से समाप्त होगी, एंडिंग फेस आएगा, तो उसका एडवांटेज ये मिलेगा कि आप एक्टिवली वर्क कर पाओगे। अभी आप में आलस की प्रवृत्ति मान लीजिए 100% है, तो फिर वो सीधा 60% समाप्त हो जाएगी। ये मैं आपसे कहता हूँ, आप निज अपने पराक्रम से, आप अपने निज पुरुषार्थ से धन अर्जन करने के स्रोत को बनाएंगे, यानी कि अब आपके पास धन अर्जन के संसाधनों में इजाफा होगा। यदि आप सही रूप में मेहनत कर लेते हैं, सही तरीके से कर लेते हैं, तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि अच्छा रहेगा। परंतु अगर आप अपने जीवन के प्रारंभिक वर्ष में हैं, यानी कि आपकी एज लगभग 25 के आसपास है, तो आपके लिए को चुनौतियों का सामना भी करना पड़ेगा। ये एक ड्रॉबैक रहेगा, आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, ये मैं आपको पूर्ण रूप से कह देना चाहता हूँ। एक ड्रॉबैक ये रहेगा कि ये माता के स्थान को देखेंगे तो माता को कष्ट, और ये भाई के सुख में भी आपको कमी करते हुए नज़र आ रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। प्रॉपर्टी, ज़मीन, जायदाद, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, इससे रिलेटेड वाद विवाद आपके खड़े हो सकते हैं। अगर चल रहे हैं तो वो शॉर्ट आउट होते हुए नहीं नज़र आ रहे, और उसका सबसे बड़ा कारण है कि शनि देव की तीसरी दृष्टि मेष राशि पर वह भी नीच की रहेगी, जो कि अच्छी नहीं है, ये मैं आपको पूर्णतः कह देना चाहता हूँ। इसके अलावा अगर आप अपने जीवन के 34वें वर्ष को पार कर रहे हैं या लग चुके हैं, तो आपके लिए धन संपदा का और अन्य सुख साधनों में वृद्धि का योग बनेगा। यानी कि 34 वर्ष से ऊपर हैं तो वो नियम आप पर एप्लीकेबल नहीं होगा, जो मैंने बोला कि प्रॉपर्टी से संबंधित वाद विवाद में कष्ट होगा। इसके अलावा मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि शनि देव की जो 10वीं दृष्टि रहेगी दोस्तों, आपके लिए विशेष रूप से वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करने वाली रहेगी, क्योंकि लाभ स्थान पर होगी, तो लाभ का और धन का एक आपस में समन्वय बनेगा, लाभकारी परिस्थितियों का निर्माण होगा, पैसा आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। वर्ष 2023 आपके लिए आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा, पारिवारिक दृष्टिकोण से, और बाकी जो विषय मैंने भी आपसे डिस्कस करे उनमें आपको सावधानी बरतनी होगी। अब बात करते हैं कि वर्ष 2023 में आपको एक तो 17 जून से लेकर के और नवंबर 2023 तक जो शनि महाराज हैं न्यायमूर्ति, वो आपकी पत्रिका में वक्र चाल में आ जाएंगे आपके धन के घर में, तो आपका कोई डिस्प्यूट बढ़ेगा, धन से संबंधित कष्ट यहाँ पर बनना चालू हो सकता है। इन 5 महीनों में बड़े धन के लेन देन सोच समझ के करें। दिनांक अगर पहले आपको 2 या 3 महीने में कुछ कार्य करना है तो उसके लिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि 22 जनवरी से लेकर के और दिनांक 15 फरवरी तक यह जो टाइम रहेगा, इस दौरान जहाँ 11 नंबर लिखा हुआ है वहाँ पर शुक्रदेव का गोचर हो जाएगा और ऑलरेडी शनि प्लेस्ड होंगे।
तो शनि और शुक्र की युति बनेगी और शुक्र केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके पैसे पर आएंगे, यानी कि भाग्य को लेकर के और आपकी उन्नति को लेकर के। तो आपको कोई अकस्मात पैसा आने का योग बनेगा, जिसका समय मैंने आपको बताया 22 जनवरी से और 15 फरवरी 2023 तक। इसके अलावा एक डेट मैं आपको और देना चाहता हूं जो 27 फरवरी से एप्लीकेबल होगी और जिसकी अवधि 16 मार्च तक चलेगी। इस दौरान बुध ग्रह आपके 11 नंबर में आ जाएंगे, पैसे पे आ जाएंगे और वो भी आपके भाग्य को लेकर के। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। दोस्तों, ये है आपका शनि राशिफल वर्ष 2023 का। यदि आप भी कुंडली बनवाना, दिखवाना, पूजा पाठ या रत लेना चाहते हैं तो हमें संपर्क कर सकते हैं। एक बार पुनः आपके बीच में उपस्थित होऊंगा। नमस्कार, धन्यवाद।